भाई ये अंधभक्त कितना कितना पागल हो गए हैं एक फिल्म को लेकर, और क्या क्या किया जा रहा है इनके द्वारा इस प्रोपेगेंडा फिल्म को डिफेंड करने के लिए, आप यकीन नहीं करोगे। मासेज में जाकर, झुंड में जाकर ये कमेंट कर रहे हैं, रेडिट पे पोस्ट की जा रही है कि इस वीडियो को मास डिसलाइक करो। कोई कह रहा है कि मैंने अपने दो दो अकाउंट से डिसलाइक कर दिया है, कोई कह रहा है कि वीडियो को मैंने डिसलाइक करके रिपोर्ट भी कर दिया है। बड़े कोऑर्डिनेटेड तरीके से यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि वीडियो पे नेगेटिव कमेंट्स डालो और डिसलाइक्स करो, और फिर ट्विटर पे जितने भी ये बीजेपी एफिलिएटेड अकाउंट्स हैं सारे के सारे पोस्ट कर रहे हैं कि ये देखो कितने डिसलाइक्स आ गए इस वीडियो पे, ये देखो कितने नेगेटिव कमेंट्स आ गए इस वीडियो पे। तो मैंने एक चीज करी, मैंने क्या किया कि एक रूल सेट कर दिया, अगर आपको वीडियो पे कमेंट करना है तो आपको सब्सक्राइबर होना पड़ेगा। और ये देखकर इतना भड़क गए लोग कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गया, ध्रुव राठी ने हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लिया। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच वही है, बस इसे एक ट्रोल टैक्स समझ लो। अगर तुम्हें ट्रोलिंग करनी है तो उसके लिए टैक्स भरना पड़ेगा, उसके लिए मेरा सब्सक्राइबर काउंट का नंबर तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो ये है कि इनके इस कोऑर्डिनेटेड कैंपेन के बावजूद वीडियो पे जो लाइक डिसलाइक रेशियो है, कमेंट्स को ये लोग कह देते हैं कि चलो मैं डिलीट कर सकता हूं कमेंट्स, ये बहाना मार देंगे, लेकिन लाइक डिसलाइक को तो मैं डिलीट नहीं कर सकता ना। और लाइक डिसलाइक रेशियो दिखाता हूं इस वीडियो की क्या है। तो ये देख लो, ये मेरा यूट्यूब स्टूडियो यहाँ पर खुला हुआ है, आज की डेट देख सकते हो 22 दिसंबर। सारे वीडियोस की लिस्ट है, स्क्रॉल करके भी दिखा देता हूं इसमें। और यहाँ पे व्यूज और कमेंट्स आप कंपेयर कर सकते हो, ये तो पब्लिक ही होते हैं व्यूज और कमेंट्स कितने हैं यहाँ पर। धुरंधर फिल्म का आप लाइक डिसलाइक रेशियो देखो, बाकी पुराने वीडियोस के देख सकते हो, और ये देखो 90% लाइक्स हैं यहाँ पे, 50,000 डिसलाइक्स और 5 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया। तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये समझो कि अगर 10% लोग कोऑर्डिनेटेड तरीके से हल्ला मचाएं तो वो ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं कि वो 90% से ज्यादा है, वो लोग मेजोरिटी में है, लेकिन रियलिटी इसकी उल्टी होती। ये एक प्राइम एग्जांपल है दिखाने के लिए कि ये आईटी सेल्स किस तरीके से ऑपरेट करते हैं और सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट करते हैं। अक्सर ये लोग जब अलग अलग सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करते हैं, ये इसी तरीके से करते हैं कि उनकी पोस्ट पर जाकर कोऑर्डिनेटेड तरीके से नेगेटिव कमेंट्स छोड़ेंगे, उनके डीएम्स में गालियां देंगे, उन्हें धमकियां देंगे। और जिन सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को पता नहीं होता, उन्हें लगता है कि ये क्या हो रहा है यार, मेरी ऑडियंस ही मुझे गालियां दे रही है, और वो डर के मारे अपनी पोस्ट डिलीट कर देते हैं, अपने वीडियोस डिलीट कर देते हैं। वैसे मैं इनके फ्रस्ट्रेशन और इनके गुस्से को समझ सकता हूं, बेचारों ने इतनी मेहनत करके एक ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई थी जो ब्लॉकबस्टर बन गई, लेकिन अब इनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। क्योंकि चाहे मूवी कितनी भी बड़ी हिट क्यों ना बन जाए, अब लोगों को पता लग गया है कि इसमें दिखाई गई चीजों पर यकीन नहीं किया जा सकता। और इनके नए फेवरेट फिल्म मेकर आदित्य धर का लेवल भी अब लोगों को पता लग गया है कि वो भी विवेक अग्निहोत्री की तरह ही एक बीजेपी का चाटुकार प्रोपेगेंडिस्ट फिल्म मेकर है। और ऑडियंस भी दिखा देता हूं, क्योंकि इस रील के बाद ये बहाना मारेंगे कि ज्यादातर लाइक करने वाले लोग वो पाकिस्तानी बांग्लादेशी थे, तो ये देख लो, टॉप ज्योग्राफीज इंडिया 80% के अराउंड है। देखो मुद्दा सिर्फ इतना था, मैं हिंदी में बोलता हूँ, ठीक है, हिंदी तो आती होगी, तो हिंदी में मैं बताता हूँ कि मुद्दा ये था कि भाई मुझे किसी ने ऑफर किया कि ये चैरिटी का पैसा है, इसके लिए आपको पैसा मिलेगा, आप शेयर कर दो स्टोरी और रील। मैं वही बोलने की कोशिश करूंगा, अगर कोई चैरिटी करवा रहा है और लोग इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे रहा है तो वो चैरिटी कितनी जेन्युइन हो सकती है या कितनी नहीं, आप उसको चेक करो। मैं समझो, मैंने तो सिर्फ अवेयर किया, आपका सबका बहुत ही मेहनत का पैसा होता है, और हम बहुत भारतीय लोग, हम बहुत इमोशनल लोग होते हैं यार, हम लोग दे देते इमोशन में आके। और अभी इतने सारा शेयर हो गया है, इतना सारा तो पैसा तो जमा हो ही गया होगा, है ना, तो ज्यादा ही हो गया होगा, 1.5 करोड़ लोग 4-4 रुपए भी डाले होंगे तो सीधा सीधा बहुत 50-60 करोड़ जमा हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो कंसर्न है कि भाई पैसा ही नहीं है क्या, खाली ऐसी बज रहे बर्तन। तो बात यह है कि भाई ध्यान रखो, थोड़ा ध्यान से करो। अभी रेयर डिजीज बोल के यार हर 2 बच्चों को है, सर्च करो कितने बच्चों को है, रेयर काहे की हुई भाई, तो थोड़ा देखो ध्यान से। बच्चा जेन्युइन हो सकता है, लेकिन इसके नाम पे लोग फायदा उठा रहे दूसरे। लड़कियों को लेके आती हो धंधा करवाने के लिए। फॉलो वीडियो शुरू करें। मैं ये पूछना चाहता हूं मिस्टर फादर से,
चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है दिया है। हाँ हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन्स, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? इट शुड बी। साला इधर बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है ना? बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होना चाहिए, है ना? मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल, दैट बास्टर्ड शुड बी अरेस्टेड। बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। वाई बेबी? वाई बेबी? हमारा जीसस क्राइस्ट। जवाब दे ना, जवाब दे भाई, जवाब दे। ओके, जवाब दे। सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी? बताओ। आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं। भैया जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था? बताओ। पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पवित्र पुत्र आत्मा के तभी है ना, द्वारा। क्योंकि एक पवित्र आत्मा का इंसान के अंदर पाप वो है। नहीं घुसेगा तो बच्चा मतलब कैसे भाई, पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना? Yes. तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है, ठीक है ना? Really? हाँ। Can you explain this to the gynecologist? You baby? Yeah, Are you educated? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of मैं वही तो बच्चा कहती पैदा हूँ, करने का प्रोसीजर बताऊंगे। अगर जैसे मैं- बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर भाई बताऊंगे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ, अब कैसे पैदा हुई बताओ? आपको क्या सब कुछ अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना साहब, बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है फिर। अरे क्या सांड- करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं बैठो। वो मुझसे- ये जवाब देगा, ये यहाँ पे खड़े होकर सबको कॉन्फ्रेंस करना ओके ओके, यू वांट नॉट द आप- प्रॉब्लम। अरे काला कलर का कपड़े का कॉन्डम पहनने वाली, मोहम्मद का कुतुब मीनार चूसने वाली कुतिया। तो बाल कटवा रहा हूँ। वैसे सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद साजिद। मेरा जवाब था, मुझे मुगलों के गुलामों से गुलामी करवाने में बहुत मजा आता है। उसने इंस्टाग्राम देखा था तो वो वस्तुरा तेरे गर्दन पे मार देता, समझा चूतिए। उसने इंस्टाग्राम देखा था तो वो वस्तुरा तेरे गर्दन पे मार देता, समझा चूतिए। तू साला अपने बाप को साला गला काटेगा मादर चोद। ये कुतिया मेरे गले पे उस तरह चला देता, साला बच्ची चोद मोहम्मद का उम्मत मेरे गले पे उस तरह चला देता। ये हिंदुस्तानी हिंदू हो, देख रहे हो? साला काला कलर के कपड़े का कॉन्डम मतलब बुर्का पहना हुआ कुतिया क्या बोलती है? उसने इंस्टाग्राम देखा था तो वो वस्तुरा तेरे गर्दन पे मार देता, समझा चूतिए। गला काट देगा। उसको कुतिया बोलूंगा अगर किसी को बुरा लगा। अरे इस कुतिया ने मेरा गला काटने का बात किया, वो सुनाई नहीं देता मुस्लिमों को। इस कुतिया ने क्या कहा रे? साला मोहम्मद का कुतुब मीनार चूसने वाला काला कुतिया, काला कलर का कपड़े का कॉन्डम पहन के ज्यादा बड़ा बड़ा उछल रहे हो। मुंह दिखाने का औकात नहीं है साला मियां खलीफा का पैदाइश।